हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जिंदल सौ। इस स्टॉक को हम लोगों ने पहले भी कवर किया था एक बार। स्टॉक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इस स्टॉक को आज कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने कल एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। आपको यहाँ पर एक फ्लैग जैसा पैटर्न नजर आ रहा होगा। इस वाली कैंडल ने, जो कल की कैंडल थी, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और पहली क्लोजिंग कर दी थी ब्रेकआउट देने के बाद। स्टॉक ने आज काफी अच्छा अपसाइड दिया है और कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है। अगर स्टॉक आने वाले दिनों में लगातार 95 रुपीज की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 112 रुपीज। ये मैक्सिमम टारगेट है, बट उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट यही है कि स्टॉक को इस ब्रेकआउट को होल्ड करना पड़ेगा। या फिर आप सीधा सीधा ऐसा भी लेकर चल सकते हैं कि 95 की प्राइस के ऊपर लगातार क्लोज करते रहना होगा। तो मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट किया गया है उसको समझ लेते हैं। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 95 रुपीज, और जो लेंथ है पोल की दैट इज अराउंड 17 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 95 को और 17 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड, दैट इज अराउंड 112 रुपीज। तो ये मैक्सिमम टारगेट है इस स्टॉक में, प्रोवाइडेड स्टॉक 95 की प्राइस को होल्ड करता रहे आने वाले दिनों में। कहने का मतलब ये कि स्टॉक को 95 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है जब तक ये मैक्सिमम टारगेट अचीव नहीं कर लेता है 112 का। अगर ये 95 के नीचे क्लोज कर देगा, फिर आपको फिर से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल प्राइस लेवल कौन सा है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक लगातार 95 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है, तो इंटरमीडिएट मेजर टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है, दैट इज अराउंड 101.50। स्टॉक को वहां पर रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। अगर स्टॉक 101.50 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट मेजर टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 104.50। अगर स्टॉक 104.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट मेजर टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 107.50। अगर स्टॉक 107.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट मेजर टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 110। और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 112 का, वही स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। इस टारगेट को आने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए, बट रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि स्टॉक को लगातार 95 के प्राइस के ऊपर क्लोज करते रहना होगा जब तक ये मैक्सिमम टारगेट अचीव नहीं कर लेता है 112 रुपीज का। तो ये मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपको बता दिया है। इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक इनमें से कोई किसी लेवल को टच करे, टच करके वापस नीचे आए। अगर ऐसा होता भी है, तो स्टॉक को 95 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है जब तक कि ये 112 के टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।